सुप्रीम कोर्ट ने 2004 के उस फैसले को पलट दिया जो कोटा के अंदर कोटा बनाए जाने की बात कही जा रही थी, आरक्षण के अंदर आरक्षण की बात कही जा रही थी। अब इसी मामले को लेकर के देखिए, दलित महादलित जो हैं, जैसे चिराग पासवान हो गए, जीतन राम मांझी हो गए। देखिए, आरजेडी के अंदर जिस तरीके से चर्चाएं चल रही थी कि तेजस्वी यादव मतलब एक्टिव नहीं है, तेजस्वी यादव लगातार देखा जा रहा है कि अपने कार्यकर्ताओं के प्रति उनकी उदासीन रवैये हैं। सरकार में कंफर्टेबल जोन में जाकर के हम डिप्टी सीएम बन सकते हैं। क्या वो डिप्टी सीएम तक ही लिमिटेड है या फिर 2025 में उनको सीएम बनना है? अगर सीएम बनना है तो कार्यकर्ताओं के बीच में रहना पड़ेगा, कार्यकर्ताओं को कहीं ना कहीं टास्क देना होगा। जैसे भारतीय जनता पार्टी के अंदर क्या है, वो टास्क दे रही है। दिन के डीएक्टिव हो जाने से विधायकों में गलत मैसेज जा रहा है, एक मतलब कार्यकर्ताओं में गलत मैसेज जा रहा है, तो कहीं ना कहीं संभालने की जरूरत है। और तेजस्वी यादव को एक्टिव होना बिहार के राजनीति में बेहद जरूरी है। और हर पार्टी में अब आते हैं स्पेशल अपना एजेंडा लेकर आते हैं तेजस्वी यादव, और फिर वो एजेंडा ले जा करके सोशल मीडिया पे जारी कर देते हैं। सोशल मीडिया पे तो जारी करते ही, अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस, सिर्फ अपना एजेंडा ला करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो खत्म कर देते हैं। मामला कहीं ना कहीं से तो उठा है, कहीं ना कहीं से तो आरोपी बनाए जा रहे हैं, आरोपी सिद्ध किए जा रहे हैं। तो ये लगभग आज नहीं तो कल ये मान के चलिए फंसना तय है। और अवधेश मंडल ने बेटे फरार चले हैं, वो भी कुछ दिन बाद आप देखिएगा कि पकड़े नहीं जाएंगे, वो भी सरेंडर कर देंगे। और एक छवि वो नीतीश कुमार के जहन में भी था कि अरे काम्या मिश्रा मतलब समझिए कि लेडी सिंघम, कुछ भी वो किसी भी अपराधी को पकड़ने में बेहद सक्सेस है, बहुत नाम है उनका। आप ये देखिए कितने राजनीतिक दलों ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ जो है रोड शो किया है, रोड जाम किया है। इस पर भी काम्या मिश्रा ने बड़े आसानी से सॉल्व किया है इस मामले को। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप, और ये भारत लाइव का विशेष कार्यक्रम रातों रात है, जहां बिहार की राजनीति में रातों रात हुई उन बड़ी घटना के बारे में आज सुबह सवेरे हम चर्चा करने बैठे। हमारे साथ हमारे सहयोगी रत्नेश मौजूद हैं। रत्नेश के साथ तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे, बात करेंगे। रत्नेश, चिराग और मांझी में लड़ाई हो गई है क्या? एनडीए गठबंधन में लड़ाई चिराग पासवान और जीतन राम मांझी के बीच में इस वजह से हो रहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला है कि कोटा के अंदर कोटा, यानी कि वैसे जो कास्ट हैं या फिर वैसे जो जातियां जो एक बनाया गया है कैटेगरी SC ST OBC के अंदर में, मतलब दो भागों में OBC को एक समय में कर दिया गया था। SC ST मतलब दलित महादलित का बात किया जाता है इसमें। वैसे व्यक्तियों को आरक्षण मिलना चाहिए जो जिनको आरक्षण का लाभ नहीं मिल पा रहा है। इसमें एक बात है क्रीमी लेयर की। क्रीमी लेयर जो उनके बाद आने वाली जितनी सारी जातियां हैं, OBC के अंदर 9000 से ज़्यादा जातियां हैं और उन जातियों को बांटा गया है। और वो 9000 की जातियों में जो आरक्षण का दायरा है वो 900 के करीब में उन जातियों को मिलता है। 983 के आसपास में उन जातियों को आरक्षण मिलता है। बाकी जातियां हैं, उनको पता ही नहीं है कि आरक्षण हमको मिला है कि नहीं मिला है। सुप्रीम कोर्ट ने 2004 के उस फैसले को पलट दिया जो कोटा के अंदर कोटा बनाए जाने की बात कही जा रही थी, आरक्षण के अंदर आरक्षण की बात कही जा रही थी। अब इसी मामले को लेकर के देखिए, दलित महादलित जो हैं, जैसे चिराग पासवान हो गए, जीतन राम मांझी हो गए। चिराग पासवान को ऐसा लगता है कि क्रीमी लेयर की जब बात आती है तो थोड़ा सा मतलब असहजता वाली बात हो जाती है चिराग पासवान के साथ, कह रहे ये क्या मुझे क्रीमी लेयर के सीट्स में रखा जा रहा है? क्या वाकई में मेरे कैटेगरी में जितनी सारी जातियां हैं उन जातियों को सच में वो लाभ नहीं मिल पा रहा है? तो मुझे उसमें से थोड़ा सा मतलब क्या कहते हैं, दिल बड़ा करके छोड़ना पड़ेगा। तो ऐसा लगता है कि कई सारे चीज़ें हैं जो एक साथ बदल जाएंगी। अगर कोटा के अंदर कोटा निर्धारित होगा तो सीटें उनकी अलग तरीके से उनको बांटना पड़ जाएगा। तो ये चिंता कहीं ना कहीं चिराग पासवान को है और इस वजह से चिराग पासवान को अपने वोटर्स की भी तो चिंता है। बिल्कुल, अपने वोटर्स की चिंता है। इतने सालों से वो चिराग पासवान मेहनत कर रहे हैं। अगर उनके वोटर ही छिटक जाएंगे तो जो उनके मुख्यमंत्री बनने का सपना है कि बिहार के आने वाले मुख्यमंत्री हैं 2025 में या फिर 2030 में या फिर 2035 में, तो ये कहीं ना कहीं उनके साथ डैमेज ना हो जाए। इस वजह से कहीं ना कहीं इस मामले को लेकर के चिराग पासवान बोल रहे हैं। जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि समर्थन कर रहे हैं इसका। उन्होंने कहा कि छुआ
छूत की बात ना की जाए। जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में SC/ST में क्रीमी लेयर को लेकर के फैसला सुनाया गया, तेजस्वी यादव भी कहीं ना कहीं इस पर कह रहे हैं कि भाई पुनर्याचिका इनको करना चाहिए। मांझी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का स्वागत उन्होंने किया कि 10 साल पहले आना चाहिए था। बाबा साहब के अनुसार साक्षरता एक मापदंड है उसके नीचे होने का। वहीं चिराग पासवान को स्वार्थी उन्होंने बता दिया। चिराग पासवान कोर्ट के फैसले कहा कि देश में दलित के साथ भेदभाव होता है। ये कहीं ना कहीं दलित और महादलित का यहाँ पर बात है और इस वजह से दोनों आपस में भिड़ रहे हैं। लेकिन ये अभी फैसला भी 6 जजों ने अपना फैसला सुनाया है। क्या ये वाकई में बिल पारित होता है या फिर इस पर क्या कुछ फैसला होता है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन अध्यक्ष, मोर ऑफ द जजेस ने तो फैसला सुना ही दिया। जी, फैसला सुना दिया है और इस फैसले को लेकर के एक बार फिर याचिका दायर होगी। ये कहीं ना कहीं एक छोटा सा विवाद का कारण, विवाद का ये अगर देखा जाए तो इससे विवाद भी उत्पन्न हो रहा है। तो ये कहीं ना कहीं उस विवाद को शांत करने की कोशिश केंद्र सरकार भी करेगी। अब देखना ये होगा कि क्या कुछ फैसला इसमें सरकार का आता है, इस पर हम आगे चर्चा करेंगे। अच्छा, आरजेडी क्या कर रही है? अलर्ट मोड पे आ गई है, किससे डर रही है? देखिए, आरजेडी के अंदर जिस तरीके से चर्चाएं चल रही थी कि तेजस्वी यादव मतलब एक्टिव नहीं है, तेजस्वी यादव लगातार देखा जा रहा है कि अपने कार्यकर्ताओं के प्रति उनकी उदासीन रवैये हैं। कल भी देखा आपने कि कल नहीं परसों की बात है, जब महिला विंग्स की एक बैठक हो रही थी तो तेजस्वी यादव नहीं पहुंचे थे। वहां पर जगदानंद सिंह थे, तमाम बड़े नेता थे आरजेडी के, वो सभी लोग पहुंचे हुए थे। तेजस्वी का इंतजार किया जा रहा था, नहीं आए। इसके साथ साथ तेजस्वी यादव के कई ऐसे विरोध कार्यक्रम थे जिनमें ये चर्चाएं चल रही थी कि वो आने वाले हैं, लेकिन वो आए नहीं। आखिरकार क्यों ऐसा कर रहे हैं? तेजस्वी, अगर उनके कार्यकर्ता ही नाराज हो जाएंगे, अगर उनके कार्यकर्ता का ही मनोबल डाउन हो जाएगा तो 25 का चुनाव उनके लिए बड़ा कठिन हो जाएगा। क्या तेजस्वी यादव को नीतीश के कंधे पर ही हाथ रखकर, सर रखकर आगे बढ़ना है बिहार की राजनीति में, या फिर अपना एक वर्चस्व बनाना है? क्या तेजस्वी इंतजार में है कि नीतीश कुमार एक बार फिर से आ जाएंगे उनके साथ तो सरकार में कंफर्टेबल जोन में जाकर के हम डिप्टी सीएम बन सकते हैं? क्या वो डिप्टी सीएम तक ही लिमिटेड है या फिर 2025 में उनको सीएम बनना है? अगर सीएम बनना है तो कार्यकर्ताओं के बीच में रहना पड़ेगा, कार्यकर्ताओं को कहीं ना कहीं टास्क देना होगा। जैसे भारतीय जनता पार्टी के अंदर क्या है, वो टास्क दे रही है। दिलीप जायसवाल जब से प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के बने हैं, अपने कार्यकर्ताओं के बीच जा रहे हैं। आपने देखा होगा कि मीडिया पैनलिस्ट की एक बैठक बुलाते हैं। आपने ये भी देखा होगा कि जो संगठन के अंदर बाकी जो अलग अलग मतलब ग्रुप बनाए गए हैं, उन ग्रुप्स के साथ वो बैठक करें, चाहे युवा प्रकोष्ठ हो, महिला प्रकोष्ठ हो, किसान प्रकोष्ठ हो, चिकित्सा प्रकोष्ठ हो, या फिर तमाम जो प्रकोष्ठ बनाए गए उनके साथ एक बैठक हो रही। उनको एक टास्क दिया जा रहा है कि कैसे फ्रंट पे रहना है, कैसे लड़ना है। तेजस्वी यादव या उनकी पार्टी आरजेडी अगर इस तरीके से बोलती है तो उसका जवाब कैसे देना है, वो जवाब ऑथेंटिक रूप से जवाब होना चाहिए। यही काम आरजेडी नहीं कर पा रहा है। आरजेडी में प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह तो है, लेकिन जगदानंद सिंह कितना संभालेंगे? उनका नेता एक ऐसा होना चाहिए, उनका लीडर ऐसा होना चाहिए जो खड़ा रहे बीच में एकदम। तेजस्वी तो दिखते नहीं। तेजस्वी यादव तो गायब ही रह रहे। कल आपने देखा तेजस्वी यादव अपने पत्नी और अपनी बेटी के साथ बेली रोड में गए थे, पूजा पाठ भी कर रहे थे। तेजस्वी की तबीयत काफी दिन से खराब थी। इलेक्शन के दरमियान आपने देखा कि कमर में उनको चोट आ गई थी, ऑपरेशन वगैरह हुआ है। तो सावन के महीने में निकले हैं, उनकी बेटी भी है, उनकी पत्नी भी है, वो निकले हैं। लेकिन ठीक है, आप मंदिर में जाइए, पूजा पाठ कीजिए, उस बावजूद इसके आप कार्यकर्ताओं के बीच नहीं जाते। ये कहीं ना कहीं नाराजगी का एक बड़ा कारण है कार्यकर्ताओं। हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, उपचुनाव भी है, उपचुनाव को लेकर के क्या रणनीति बना रहे हैं ये तो आरजेडी ही जाने। आरजेडी के कई लोगों से आप पूछेंगे, नेताओं से, प्रवक्ताओं से पूछेंगे तो उनके पास सटीक जवाब नहीं है कि क्या करना चाहिए, क्या हो रहा है। तो ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इसको लेकर के जगदानंद सिंह अपने तरफ से मोर्चा संभाले हुए हैं। जगदानंद कितना संभाल पाते हैं मोर्चा, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन तेजस्वी का डीएक्टिव होना अपने पार्टी के प्रति बड़ा मतलब घबराहट हो रहा है। आप देखिए प्रशांत किशोर कैसे सेंधमारी कर रहे हैं, सेंधमारी करके आरजेडी के नेताओं को अपने वोटर्स को नहीं, वोटर्स को तो खींच रहे हैं, नेताओं को अपने में ज्वाइनिंग करा रहे हैं। ये एक बड़ा डैमेज है आरजेडी के लिए भी। तो इससे तेजस्वी यादव को संभलना चाहिए। लेटर निकालते हैं कि लेटर निकाल करके वो कहते हैं कि मतलब
रुक जाइए, नहीं जाइए, प्रशांत किशोर पांडे हैं। ये कहीं ना कहीं एक बड़ा मतलब मुझे लगता है कि चिंता का विषय है। तेजस्वी यादव को इस पर ध्यान देने की बेहद जरूरत। सवाल इसी पे रत्नेश की, तेजस्वी यादव भगवान के शरण में गए, क्या कुछ जब कहीं रास्ता नहीं बचता है ना तो सिर्फ भगवान ही याद आते हैं। तो मुझे लगता है कि तेजस्वी यादव प्रार्थना करने निकले हैं, अच्छी बात है, सावन में पूजा पाठ करें, लेकिन बाद में यही लोग फिर भगवान और राम शिव को डिफिनेशन देने लगते हैं, शिव के बारे में बताने लगते हैं, एक विवाद धार्मिक रूप से क्रिएट होने लगते हैं। इनके मंत्री कहते हैं कि माँ दुर्गा काल्पनिक हैं, माँ दुर्गा एक पता नहीं क्या क्या, फतेह बहादुर जो थे, तेग बहादुर, हाँ, बाद में इस तरीके से वो चर्चा कर रहे थे। और अच्छी बात है, भगवान का पूजा अर्चना कर रहे हैं, लेकिन पार्टी को भी संभालने की बेहद ज़रूरत है उनको। कार्यकर्ता से ही सब कुछ है, उनके विधायकों से ही सब कुछ है। कई विधायक इस वजह से तेजस्वी यादव के नाराज़ हैं कि वो आते नहीं हैं। उनके डीएक्टिव हो जाने से विधायकों में गलत मैसेज जा रहा है, एक मतलब कार्यकर्ताओं में गलत मैसेज जा रहा है। तो कहीं ना कहीं संभालने की ज़रूरत है और तेजस्वी यादव को एक्टिव होना बिहार के राजनीति में बेहद ज़रूरी है। और हर पार्टी में अब आते हैं स्पेशल अपना एजेंडा लेकर आते हैं तेजस्वी यादव, और फिर वो एजेंडा ले जा करके सोशल मीडिया पे जारी कर देते हैं। सोशल मीडिया पे तो जारी करते ही, अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस सिर्फ अपना एजेंडा ला करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो खत्म कर देते हैं। बाकी लोगों का भी एजेंडा है, कई लोगों के मुद्दे हैं जिसे रखना तेजस्वी यादव के लिए जरूरी है। अगर इस तरीके से वो करेंगे तो मुझे लगता है कि बड़ा क्षति पहुंचेगा उनके पार्टी के अंदर में। अच्छा रत्नेश, बीमा भारती रूपौली से हार गए, इसके बाद सरेंडर कर दिए क्या वो? बीमा भारती के पति ने सरेंडर किया है कोर्ट के अंदर में। आपको पता है कि बीमा भारती पर क्या क्या आरोप लगे, उनके पति और उनके बेटे पर क्या क्या आरोप लगे। बीमा भारती पर आरोप लगा कि वो कॉम्प्रोमाइज्ड हो चुकी हैं आरजेडी से, कि फ्लोर टेस्ट में आप मत जाइए। जब नीतीश कुमार फरवरी का महीना था, फरवरी में जब फ्लोर टेस्ट का समय था तो उस वक्त बीमा भारती के बारे में ये चर्चाएं उठ गई थी कि वो नीतीश का समर्थन नहीं करना चाहती हैं। वो कॉम्प्रोमाइज हो गई हैं आरजेडी से, उनको जो 5 करोड़ का ऑफर था उन्होंने स्वीकार कर लिया है। अब इसकी भनक नीतीश कुमार को लग गई। हालांकि कई ऐसे विधायक थे जिन पर यह आरोप लगा, उन सभी विधायकों ने वक्त के तगादे को समझा और नीतीश कुमार के साथ हो गए। लेकिन बीमा भारती रडार पर चढ़ गई, उन्होंने गलती कर दिया और रास्ते से ही आपने देखा उनको उठा लिया गया। उनके बेटे पर कई तरह के आरोप लग गए, उनके पति पर आरोप लग गया और बीमा भारती का राजनीतिक करियर एक तरीके से देखा जाए तो चौपट हो गया है। और इस बचे कुछ जो राजनीति है उनको बचाने के लिए बीमा भारती तरह तरह के अब फिर नीतीश के पास जा रही हैं, एमएलसी बना दीजिए, टिकट दे दीजिए। लेकिन नीतीश कुमार तो नीतीश कुमार हैं, उन्होंने एक बार जिससे बदला लेने का ठान लिया, समझिए कि वो खत्म, उनका राजनीतिक करियर खत्म। सुनील सिंह इनके बड़े उदाहरण हैं, इसके अलावा कई लोग हैं जो बड़े उदाहरण हैं। किनका नाम लिया जाए, सभी दर्शक जानते हैं। और ये देखिए जो उनके पति हैं गोपाल यादव का मर्डर केस मामले में उन अवधेश मंडल कल सोमवार को पूर्णिया सिविल कोर्ट में उन्होंने सरेंडर कर दिया है। कोर्ट ने अवधेश मंडल को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। इस मामले में आरोपी बेटा अभी तक फरार है। उनके पटना वाले आवास पर भी कहीं ना कहीं एक बार छापा पड़ चुका था, बीमा भारती के आवास पर, और वो लगातार ये कह रही थी कि मुझे परेशान करने की कोशिश की जा रही है, मानसिक रूप से दबाव डालने की कोशिश की जा रही है, मेरा बेटा निर्दोष है। लेकिन मामला कहीं ना कहीं से तो उठा है, कहीं ना कहीं से तो आरोपी बनाए जा रहे हैं, आरोपी सिद्ध किए जा रहे हैं। तो ये लगभग आज नहीं तो कल ये मान के चलिए फंसना तय है। और अवधेश मंडल ने बेटे फरार चले हैं, वो भी कुछ दिन बाद आप देखिएगा कि पकड़े नहीं जाएंगे, वो भी सरेंडर कर देंगे। इसलिए कि बीमा भारती का राजनीतिक करियर भी तो बचाना है ना। नीतीश कुमार के सामने एक गुड मैसेज लेकर जाना है, गुड छवि अपनी जो है कैरेक्टर को वो कहीं ना कहीं तय करना है, तो वो भी सरेंडर करेंगे, सभी सरेंडर करेंगे। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि बीमा भारती को एक बार फिर से जदयू में एंट्री उनका तय हो जाएगा। और इस वजह से एक के बाद एक सरेंडर हो रहा है। बीमा भारती को लेकर नीतीश कुमार कितने ज़्यादा चिंतित है, ये आने वाला जो एमएलसी का सीट के लिए जब नाम अनाउंसमेंट होगा तब पता चलेगा, विधानसभा चुनाव से पहले भी पता चल सकता है। काम्या मिश्रा ने इस्तीफा दे दिया है। देखिए 2025 है और कल काम्या मिश्रा ने अपने पद से इस्तीफा दिया। दरभंगा ग्रामीण की वो एसपी थी और जीतन सहनी जो मुकेश सहनी के पिता थे, उनकी हत्या थी, तो उन्होंने एक बड़ा खुलासा भी इस मामले को लेकर के किया, जांच कर रही थी, खुलासा भी किया, अपराधी पकड़े भी गए। तो काम्या मिश्रा बेहद मतलब एक रॉबिन हुड की छवि जो होती है ना, लेडी सिंघम, वो काम्या मिश्रा के नाम पर जुड़ा हुआ है।
क्योंकि पटना में जब वो थाने में थी तो उन्होंने कई केसेस सॉल्व किए हैं। अचानक रात के में निकल जाती थी गश्ती करने के लिए, कई आपराधिक तबके के लोगों को उन्होंने पकड़ के जेल के अंदर डाला है। बहुत एक छवि वो नीतीश कुमार के जहन में भी था कि अरे काम्या मिश्रा मतलब समझिए कि लेडी सिंघम, कुछ भी वो किसी भी अपराधी को पकड़ने में बेहद सक्सेस हैं, बहुत नाम है उनका। आप ये देखिए कितने राजनीतिक दलों ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ जो है रोड शो किया है, रोड जाम किया है। इस पर भी काम्या मिश्रा ने बड़े आसानी से सॉल्व किया है इस मामले को। चिराग पासवान की पार्टी ने जिस तरीके से विधानसभा राजभवन गए थे, विधानसभा घेराव की बातचीत कही थी, उस समय भी उनके कार्यकर्ताओं को कैसे कंट्रोल उन्होंने किया। आरजेडी के भी कार्यकर्ताओं को कंट्रोल किया है। परीक्षा में आपने देखा होगा कि कई जगहों पर हंगामे हुए थे, उसे भी बहुत आसानी से कंट्रोल उन्होंने कर दिया। तो होता है आईएएस आईपीएस की निजी जिंदगी में भी कई सारी समस्याएं आती है। अब लोग कल से ये चर्चा उठ रही है कि विधानसभा के पहले एक अधिकारी का इस्तीफा देना। गुप्तेश्वर पांडे जो पूर्व में डीजीपी के बिहार गए थे, तब 2020 चुनाव से पहले भी उन्होंने इस्तीफा दिया था। हालांकि उनको टिकट ही नीतीश कुमार ने नहीं दिया। अब वो आध्यात्म के रास्ते पर हैं, वो आध्यात्म के रास्ते पर जाकर के प्रवचन करते हैं। आईपीएस काम्या मिश्रा का हालांकि अभी तक पुलिस विभाग ने अभी तक इस्तीफा स्वीकार नहीं किया है। मामले होंगे, उनको हो सकता है कि लीव दिया जाए, क्योंकि लेडी सिंघम है, ये कई केसेस इन्होंने सॉल्व किए हैं। तो इतनी आसानी से तो पुलिस महकमा मतलब किसी भी लेडी सिंघम या किसी वरिष्ठ आईएएस आईपीएस अधिकारी को जाने नहीं देगा, क्योंकि अगर वो चला जाएगा तो समझिए एक दबाव बन जाएगा पुलिस महकमे में। कितना बड़ा, इतना मतलब रॉबिन हुड की छवि लेडी सिंघम, वो जब डिप्रेशन में या फिर जब पारिवारिक कलह के बीच में इस्तीफा दे रही हैं तो बाकी लोगों का क्या हो, एक मनोबल डाउन जैसी स्थितियां हो जाएंगी। तो इस वजह से काम्या मिश्रा को रोकने की पूरी कोशिश की जाएगी ताकि वो इस्तीफा ना दे। पुलिस विभाग अभी तक इस्तीफा स्वीकार नहीं किया है, समझाया जाएगा। वरीय आईएएस अधिकारी उनको समझाएंगे या फिर उनको लीव दिया जाएगा कुछ दिनों के लिए। क्या मामला होता है इस पर जो अपडेट आएगा हम अपने दर्शकों को बताएंगे। और आज का जो दिन है वो मुझे लगता है कि इन्हीं आसपास खबरों के बीच घूमेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद रत्नेश। देखिए, रत्नेश से हमने तमाम मुद्दों पर चर्चा की। आज की भी जो खबरें रहेंगी, रत्नेश ने जैसा बोला उस पर हम चर्चा करेंगे और नजर रखेंगे। फिलहाल रात रात में इतना ही। बने रहिए भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।